नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है और नववर्ष की शुभकामनाएं। और सबसे 2026 की ये पहली रिपोर्टिंग है और मेरा सौभाग्य है कि एमडीएन ग्लोबल स्कूल जो लगातार द एयर न्यूज स्पॉन्सर भी रहता है, और मेरे साथ विनोद जी हैं और प्रिंसिपल सर हैं संत कौशिक जी। बातचीत करेंगे क्योंकि पहला अगर पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा हो तो बड़ा मजा आया था और इनसे बहुत कुछ सीख के जाते हैं हम। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार, एयर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आज नव वर्ष पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, स्वस्थ रहें सभी और मस्त रहें। तो भूमि पूजन किया जा रहा है सर। हाँ, 1 जनवरी के साथ ही 2026 में हमने भूमि पूजन के लिए एमडीएन ग्लोबल की न्यू एक्सटेंशन के लिए बिल्डिंग जो है उसका भूमि पूजन आज हमने किया है, जिसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट बच्चों को देने के लिए, आधुनिक शिक्षा देने के लिए हमने 24x7 लाइब्रेरी डिजाइन की है। और इसी के साथ एसी ऑडिटोरियम है जिसमें 2000 बच्चों की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है। इसी के साथ प्राइमरी विंग, सेकेंडरी विंग, सीनियर सेकेंडरी विंग और जो हमारा प्ले स्कूल है, इसके अलग अलग कैंपस हमने डिजाइन किया है बिल्डिंग के अंदर। और इन सब के साथ ही हमने लैंग्वेज लैब स्कूल एक बनाया है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी इंडियन लैंग्वेज है, जितनी भी उनकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। एआई लैब है, रोबोटिक लैब है, स्टेम लैब है। इस टाइप की आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उन सबको हमने डिजाइन करके आज उसका भूमि पूजन कर दिया है। इसी के साथ यदि आज देखा जाए जो स्कूल की व्यवस्था है उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो कंपटीशन को फाइट करने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, तो बड़े बड़े सीकर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, कोटा जाते हैं। उसी लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग से कैंपस में एक कॉर्नर हमने डिजाइन किया है कॉम्पिटिटिव के नाम से। और ऑलरेडी आपके चैनल के माध्यम से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी जिसमें हमने बताया था 6, 7, 8, 9, 10th में हमारी फाउंडेशन क्लासेज चल रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण नीट की, आईआईटी की कोचिंग अभी हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये नए कैंपस की शुरुआत की है आज भूमि पूजन के साथ। तो पहले एसी ऑडिटोरियम 6 मंथ में आपको दे दिया जाएगा, फिर पूरी बिल्डिंग दे दी जाएगी। तो एक ही छत के नीचे स्कूलिंग प्लस कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन बच्चा कर सकता है। सर फैकल्टी की बात करें तो फिर फैकल्टी किस लेवल की और कैसे चयन किया जा रहा है? देखो, स्कूल की बिल्डिंग भवन कितना ही सुंदर बना लो, उससे कभी स्कूल कॉलेज नहीं चलते। हमेशा उसमें व्यवस्था क्या होती है कि जो वहाँ पर काम करता है, मैनेजमेंट कैसी है, प्रिंसिपल कैसा है और स्टाफ मेंबर कैसे है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा से एमडीएन परिवार का ये हमेशा टारगेट रहा है, विजन रहा है कि बेस्ट से बेस्ट मेंबर को अपॉइंट किया जाए। और ऑब्वियस सी बात है, जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात की जाएगी तो उसी लेवल के टीचर्स को अपॉइंट किया हुआ है ऑलरेडी। और ज़्यादा कोचिंग का लेवल बढ़ाएंगे, 1-2 में लेकर जाएंगे तो उसी लेवल के अध्यापक को नियुक्त किया जाएगा। जी जी। प्रिंसिपल सर है मेरे साथ और बड़े ही शानदार व्यक्तित्व है इनका, हरियाणवी भी बड़े जबरदस्त बोलते हैं। सर स्वागत है आपका। जो आपने हरियाणवी की बात की है, देखिए जब हम हरियाणा की बात करते हैं वो हमारी एक माँ जो होती है ना, माँ से बच्चा कभी दूर नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वहाँ की जो भाषा है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाब, जो कुछ भी है, उस हम अपने कैंपस के अंदर हरियाणवी का किसी तरह का कोई काम नहीं है। लेकिन जब कहीं आवश्यकता पड़े, जब हम आपस में मिलते हैं तो वो अलग चीज है। लेकिन अपनी भाषा के ऊपर पकड़ करना वो एक बहुत बड़ी चीज है। आज एमडीएन ग्लोबल स्कूल ने जो 2026 के पहले दिन एक विजन और मिशन के साथ हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब जनरेशन नई आ रही है, 2025 में से लेके आगे 2047 जब देश जो है आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, वहां तक हमने विजन लिया है कि किस प्रकार से अगली जनरेशन की जो डिमांड है, अगली जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, जो बीटा जनरेशन है, उसको इक्विप करना है, उसको उसके चैलेंजेस के साथ हमने चीजों को देना है। तो एक स्मार्ट स्कूल की जो अवधारणा है वो एमडीएन ग्लोबल स्कूल पहले से ही स्मार्ट है, लेकिन अगली जनरेशन के लिए, क्योंकि चीजें अपडेट होती रहती हैं और परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन के साथ जो संस्था नहीं चलती है वो पीछे रह जाती है। तो हम पीछे रहने वालों में से है नहीं। तो एमडीएन ग्लोबल स्कूल का जो विजन है, जैसा सर ने बताया कि
अगला जो स्टेप रहेगा हमारा इंडोर स्टेडियम जो हमारा जो बन रहा है कैंपस के अंदर, तो जिसमें लाइब्रेरी के साथ साथ आपका जो बच्चों के इंडोर गेम्स की भी व्यवस्था रहेगी, साथ में 2000 से ऊपर बच्चे एक साथ बैठ के उसको हम मल्टीपर्पज तरीके से यूज करेंगे। इसके साथ ही विजन हमारा ये है कि 2047 तक जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो ये संस्थान ऐसे लेवल के ऊपर हो जहां पर किसी चीज की कोई कमी ना हो। और इसके साथ साथ इस हमारा एक सर का एक विजन है कि इस संस्थान के अंदर कोई लिमिटेड नहीं है, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, ज्यादा है, बिल्कुल लो मिनिमम फीस के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और टॉप लेवल की फैकल्टी। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि भवन से कुछ नहीं होता, भवन के साथ साथ वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक, और हमारा एक विजन रहता है कि जब विद्यार्थी, अभिभावक और हमारा अध्यापक कैंपस में अंदर पहुंचे और जब वो यहां से एग्जिट करे तो उसके चेहरे के ऊपर एक मधुर मुस्कान होनी चाहिए। और यही जीवन का एक उद्देश्य है कि हम हर पल बच्चे को खुशी कैसे दे सकते हैं। आज आप देख रहे हैं बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि बच्चा घर से चले तो खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए। जी, क्या बात है, क्या बात है विनोद जी। अच्छा, तो एक अच्छी प्लानिंग के तहत आज शुरुआत कर दी है, तो क्या कुछ आप कहोगे, संदेश क्या रहेगा? संदेश यही है कि एमडेन ग्लोबल हमेशा से ही काम करता रहा है और आगे भी अच्छे काम हो, इसलिए हमने एक नई शुरुआत, ऐतिहासिक शुरुआत आज की है। तो इसी कड़ी में प्रिंसिपल सर ने आपको डिटेल में बताया कि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट की टेंशन ही नहीं, जहाँ पर एक बार बच्चा आया और एंजॉय के साथ स्टडी की, तो इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और अब नया सेशन शुरू होने वाला है तो एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि बड़ा प्यारा सर ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है यहाँ की, तो एक लगता है, एक फील आती है कि हाँ कुछ है, अच्छा है। तो एक बार जरूर विजिट जरूर करें आप सभी, और मेरा यही संदेश है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।